नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड आया है और स्कोर कार्ड आने के बाद कई सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि सर मुझे इतनी लीड्स मिल गई है, मेरी लीड्स इतनी है, मेरा नंबर इतना है, क्या सर मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आप देख भी सकते हैं सवाल क्या है लोगों का कि सर 38 कट ऑफ गया है, मेरा 71 जो है वो अटेम्प्ट्स आए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 59 कट ऑफ है सर, 85 मेरा स्कोर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सर एग्जैक्टली 13 मार्क्स जो है वो एवअप किया है गुजरात जो है वो कैटेगरी से, क्या मुझे जो है वो मतलब मैं होपफुल रहूं, क्या क्या मुझे जो है वो मिल जाएगा, क्या गुजरात रीजन से मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या। तो मैं आपको कुछ आज डेटा, वैसे तो मैंने बच्चों को काफ़ी रिप्लाई कर दिया है जितना मेरे पास मैसेज आया है, बट जिस तरह से बच्चों के मैसेजेस हैं मुझे लगता है कि एक सभी को कॉमन एक इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको कुछ डेटा के आधार पे कुछ तथ्य बता देता हूं जिनको मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली जो है वो इस तरह से सिलेक्शंस का क्राइटेरिया बनता है। आप भी इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से 12 प्लस के करीब है और आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, मतलब अच्छा मतलब बढ़िया गया है, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर आपका स्कोर 17 के ऊपर गया है बट अगर एवरेज मतलब उतना भी जितना एक आपको उम्मीद थी कि नहीं इंटरव्यू और बढ़िया होना चाहिए था, लेट सपोज अगर उतना नहीं गया है तो भी आपके एक चांसेस हायर होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 20-22 से ऊपर है, समझिए अगर आपकी लीड 20-22 से ऊपर है तो आप ऐसा समझ लीजिए मोस्टली कि बस आपको इंटरव्यू के पासिंग मार्क्स को गेन करने हैं। अगर इतना आप गेन कर लेंगे तो, और नॉर्मली तो यार इतना गेन हो जाता है, तो ये वाली कैटेगरी में सिलेक्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए, मैं आपको तथ्य बता देता हूं, आप खुद ही समझिए। मतलब इंस्टेड ऑफ दिस कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, सोचिए किसी बच्चे के नंबर ऑलरेडी कट ऑफ के मार्क्स से 22-25 नंबर ज्यादा हैं, तो उसके चांसेस अपने आप बहुत फेवरेबल हो जाते हैं अगर उसका इंटरव्यू थोड़ा सा भी बेहतर गया है तो। ठीक है, सेम कैटेगरी में यहां भी जो है वो रखूंगा, यहां भी रखूंगा। अब सवाल आता है कि सर इस कैटेगरी को जो है वो क्या किया जाए। देखिए, अगर आपका स्कोर 10 से कम है, टू बी ऑनेस्ट बहुत फ्रैंकली मैं आपसे बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपको उस बात को समझना चाहिए। ठीक है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं लेकिन तथ्य के आधार पे आपको बता रहा हूं मैं कि अगर 10 से कम आपके मार्क्स हैं तो आपका इंटरव्यू फिर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इसको समझिए। क्योंकि आपके मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स यहां पे जितने आपको मिलेंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए, दो चीजें हैं, खुद को आप जो है वो इवेल्युएट कर लें कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। या आप कई 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 बच्चों को ये बात पता भी है, उनके दिमाग में, एक बच्चे का मेरे पास जो है वो मैसेज आया कि सर इससे अच्छा तो मैं जो है इंटरव्यू देने ना ही जाता क्योंकि मुझे पता था कि मेंस में मैंने ये स्कोर किया। देखिए, आप निराश मत होइए। हर एक चीज़ें जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में होती है, वो एक लर्निंग आपको देती है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 10 से कम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं क्योंकि इनका जो है वो दावेदारी ज्यादा प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किलें आती हैं बट 100% ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत बेस्ट गया है तो फिर आपके चांसेस बेटर बन जाते हैं कि हाँ भाई आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। बट आप चिंता मत करिए, अभी हमारे सामने बम्पर वैकेंसी है यार, एसबीआई क्लर्क की बम्पर वैकेंसी है। 13-14 हजार प्लस वैकेंसी आई हैं। रुकना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने मेंस क्वालिफाई किया है, मेंस के मार्क्स आपने, लेट सपोज अगर आपको 2 नंबर की 3 नंबर की लीड है, तब भी आप समझिए कि आपने मेंस में काफी अच्छा स्कोर किया है और वही चीज सेम रिफ्लेक्ट करना है अभी आपको एसबीआई क्लर्क में। ठीक है, तो रुकना नहीं है भाई, नोटिफिकेशन है हमारे सामने। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको बहुत क्लैरिटी दे दी ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार आप जरूर बताइएगा कि आपका जो नंबर है कट ऑफ का वो ओवरऑल से कितना ज्यादा है, कितने की लीड आपको लग रही है और आपकी कैटेगरी कौन सी है और किस स्टेट से आप इस चीज को कह रहे हैं। एक बार मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपके सामने है, इसको फोकस करो यार। आप और स्टूडेंट से थोड़ा बेटर है क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है कि देखो सर मैंने प्री क्वालिफाई किया था, मैंने मेंस क्वालिफाई किया था सर। तो सेंस ऑफ, देखिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। आप सोचिए ना, जो बच्चा एक प्रीलिम्स दे रहा है उसका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो, कितना कॉन्फिडेंस डाउन होता होगा। तो उस सेंस में आप काफी ऊपर हैं, इसका यूटिलाइज करिए। अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब पढ़ाई जो है वो चालू कर दीजिए, जिसमें आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में पजल आपका गेम चेंजर होता है। आप सभी को पता ही है कि डेली हम लोग 12 बजे पजल का स्पेशल एक सेशन लेते हैं जहां पे हम लोग कंप्लीट पजल शो में
पजल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डेली 12 से 15 पजल, और हम इसमें स्पीड को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ डेली सेम चैनल पे 12 बजे पजल का सेशन जरूर से जरूर मेरे साथ करें। इसके अलावा सेक्शनल मॉक आप इनिशियल लेवल पे जरूर दीजिए, और अगर आपका अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो डेली आपको एक प्रीलिम्स के मॉक की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैथ्स में जो स्पीड मैथ्स होता है वो आपके लिए गेम चेंजर होता है, ना कि प्रीलिम्स में, मेंस में भी आपके काम आता है। तो इन नियम को फॉलो करके तैयारी करते जाएं। अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कट ऑफ क्वालिफाई किया, ठीक है, थोड़ा ही लीड हमें मिला है, बट हम अगले एग्जाम को और बेटर और अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे देता हूं, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है। इसको ध्यान में रखते हुए बैंकिंग वाला ने एक स्पेशल एसबीआई क्लर्क का बैच यहां पे जो है वो रिलीज किया है, जिसमें प्री और मेंस का कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा, और सारी बेसिक जो फैसिलिटीज आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी में करना चाहते हैं वो सब आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो उसको जरूर अवेल करिए, बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई क्लर्क, इसके जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी 1 साल की फीस 2799 रुपए केवल रखी गई है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक जो है वो मेरा भी स्पेशल बैच यहाँ पे बैंकर्स फाउंडेशन है। इसमें हालांकि बहुत सारी इनरोलमेंट हो गई है, लेकिन जो स्टिल अभी कई बच्चे हैं कि सर मुझे रीजनिंग आपसे बिल्कुल बेसिक पढ़नी है, टॉपिक वाइज कंप्लीट कवर करना है, तो ये बैंकर्स फाउंडेशन का बैच है, जिसमें हम सारी फैसिलिटीज जो है वो क्लास के रिगार्डिंग दे रहे हैं। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आज के आज ज्वाइन करिए, स्टडी करना स्टार्ट करिए। बहुत तरीके से मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, और हर एक चीजों को प्रॉपर जो है वो कवर करते चल रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने मार्क्स, स्टेट और कैटेगरी जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।